हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए 8 मार्च के दिन जो केमिस्ट्री का तगड़ा वाला मॉडल पेपर गेस्ट पेपर है वो मैं देने वाला हूं। हालांकि सर सॉल्व कराते हैं आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलती है ना, आपको पता होना चाहिए। हाँ गुरुदेव, मिलती तो है, मिलती है ना। एक बार कमेंट करिए यार सभी बच्चे, और चैनल को यार सब्सक्राइब करो। हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो यार। अब नहीं करोगे तो कब करेंगे, गुरुदेव कर देंगे। बहुत अच्छा, तो बेटा ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना। तगड़ा वाला पेपर एकदम छपने वाले। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर स्कूल से चाहिए मिलेगा प्रैक्टिकल से, और 23 नंबर पास होने चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 23 नंबर पास होने चाहिए। एकदम गेस वाला पेपर है, तगड़ा वाला। ये आपका पेपर कोड होता है। क्या होता है बेटा? पेपर कोड होता है। पेपर कोड होता है, ये क्या होता है आपका? पेपर कोड होता है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है बेटा? समय मिलने वाला है। कुछ आप निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष यानी कि सम्मुख दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों की गणना समझ पद देना है। प्रश्नों के आपको प्रासंगिक उत्तर देना, मतलब कि जो है, और जहाँ आवश्यक वहां पे आपको रासायनिक समीकरण बोले तो केमिकल इक्वेशन लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला देखिए बहुविकल्प, ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेना। हाँ, आपकी डिमांड रहेंगे बहुत ज्यादा तगड़ा वाला, तो हम सॉल्व करा देंगे। हालांकि आपको सॉल्व तो डेली बेसिस मिल रहे हैं ना। मिल रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिलते हैं ना? मत कहिएगा गुरुदेव नहीं मिलते, मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। अब पेपर आने दो, फिर लाइव गुरुदेव ऐसा ऐसा पेपर दे देंगे ना, रियर आ जाएगा जीरा आपका। परेशान मत होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपका का वाला। एक चीज और, जो जितने भी छात्र हैं, आप लोगों के लिए मैंने महाभारत बैच बनाया था, उसमें 7 सेट अभी भी है वहां पे। 7 सेट दिए हैं, उसको खोल के पी जाना जितने भी स्टूडेंट हैं। कैसे करना है? गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, उसमें है महाभारत में 7 सेट, और सभी विषय के मतलब महाभारत बैच में सभी विषय आपको मिल जाएंगे। तो उसको घोल के पी के जाना। 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी विलियन है, तो विलियन की मोलरता होगी सर, कितनी होगी? 0.47 मोल लीटर इनवर्स होगी। अगला यहाँ पे प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक सर सेकंड इनवर्स होता है। बता देंगे। जल अपघटन पर बेन्नोमाइट बनता है, तो यह बेंजोइक अम्ल बनता है। कोई कुछ नहीं दिक्कत है। अगला यहाँ पे क्या है? आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH3 प्लस KOH कहलाती है गुरुदेव। यह क्या है? यह एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आरने में उपस्थित क्षारक है बेटा। आरएनए में क्या उपस्थित होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका दूसरे का क है। दूसरे का क क्या बेटा? यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवमन के बीच आपको संबंध का व्यंजक आपको लिखना है। ठीक, ये सब सारे आपको प्रश्न कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को आपको समझाना है। ठीक, ये सारे प्रश्न कर लेना। उसके बाद तीसरे का है स्तंभ तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे के साथ अवक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण देना। उसके बाद ख वाला है एक दंतु लिगेंड को उदाहरण सहित आपको समझाना है कि एक दंतु लिगेंड होता क्या है, किसे कहते हैं बेटा? एक दंतु लिगेंड। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, ग वाला क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में आपको अंतर बताना है। और ये सारे प्रश्न PYQ इंपॉर्टेंट बोले तो सर रिपीटेड हैं। PYQ इंपॉर्टेंट बोले तो रिपीटेड हैं। आपको ये सारे प्रश्न तैयार होने चाहिए। जितने भी 12वीं के छात्र छात्राएं स्टूडेंट हैं, ये आपको प्रश्न तैयार होने चाहिए। ओके, अगला यहाँ पे सर चौथा क है। क्या बोल रहा है? एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसका आपको यहाँ पे गिब्ज आपको ऊर्जा का स्थिरांक की गणना करना है, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव इन्होंने दे रखा है। ठीक, कर लीजिएगा न्यूमेरिकल बेसिस पे। उसके बाद ख वाला यहाँ पे क्या है? इन्होंने दिया है एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। फिर ग वाला है ग्लूकोज की निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है? NH2OH है, और यहाँ पे क्या है? HCN है। क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। उसके बाद अब 5 का क है। यहाँ पे क्या है? 5 का क यहाँ पे परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक, उसके बाद ख वाला है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक आपको लिखना है। मतलब इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, और इसकी व्यंजक। व्यंजक बोले तो बेटा क्या होता है? सूत्र। बोले तो गुरुजी फार्मूला, सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद ग वाला है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा 3 अभिलाक्षणिक गुणों को आपको लिखना है। और घ वाला है उपसंहरण यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की आपको व्याख्या करना रहेगा। ठीक,
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिपीटेड है। अच्छा, केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है भी नहीं और है भी है। जैसे मान लीजिए हम लास्ट डे कुछ आपको टिप्स दे दे रहे हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री में गए पेपर देने के लिए। अब आपने जो रिएक्शन याद करके गए हैं, वो मान लीजिए पेपर में रिएक्शन आता ही नहीं, रिएक्शन कुछ और आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? 2 ऑप्शन, छोड़ देंगे या केवल प्रश्न उतार के छोड़ देंगे। हम आपको तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, गुरुजी हमें जो पहले याद था ना, जो प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन उसी से रिलेटेड प्रश्न है, उसी का उत्तर छाप देंगे। जैसे ही छापेंगे, 5 नंबर की सवाल है, एग्ज़ामिनर 1 से 2 नंबर देगा। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा क्या होता है क्या? बिल्कुल सर होता है, बिल्कुल होता है क्योंकि बोर्ड के ऊपर यूपी बोर्ड की तरफ से दबाव होता है, सरकार की तरफ से और बोला जाता है बेटा स्टेप मार्किंग दीजिए। क्या दीजिए? स्टेप मार्किंग नंबर होता है। स्टेप मार्किंग मतलब समझ रहे हो? जो बच्चा जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है, उतने का आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर देना है। जितना वो लिखा है उतना तो आप नंबर दीजिए, बाकी आप मत दीजिए। जैसे मतलब कि अगर वो एक सवाल दिया है, तो उसमें आपने दिया है लिखा 1 नंबर मिला, फ़ॉर्मूला लिखा 2 नंबर मिला, आंसर आया 3 नंबर मिला। तो स्टेप मार्किंग चलती है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी सवालें हैं, आप आंसर करके आइएगा, बिना डरे हुए कि गुरुदेव हम लिख क्या रहे हैं। लिखा रहना चाहिए, कॉपी भरी रहनी चाहिए, बिना परेशान हुए। अगर परेशान हुए ना बेटा, तो पछताना पड़ेगा, ध्यान देना। फिर छठाक यहाँ पे 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उसके 2 उपयोग आपको लिखना रहेगा। फिर ख वाला है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है। प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और फिनॉल का नाइट्रीकरण और अगला है यहाँ पे एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये आपको करना रहेगा। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, अथवा में इन्होंने दिया है, ये नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? निम्नलिखित के लिए रासायनिक आपको समीकरण देना है। कोल्बे अभिक्रिया, रायमट्टीमन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो एग्जाम में 4 चक्कर है, कोई बात नहीं। ई लिखे क्या होगा ई करा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 7वां सब प्रश्न है। 7वां क्या प्रश्न है? ध्यान दीजिए यहाँ पे 7वां का प्रश्न है। प्रश्न ये है क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। हैलोएल्केन में एक अणु तथा द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको समझाना है। तो मतलब साथ में भी है कि क करिए या फिर आप ख करिए, मतलब दोनों में से कोई एक करिए, लेकिन करिए ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो बेटा पछताना पड़ेगा, सताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको पूर्ण करना है। क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। अब गुरुदेव इसी में तो परेशानी होती है, हमें आता ही नहीं। नहीं आता तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप करिए, नहीं आता तो जो याद है, रटे हैं, उसी का आंसर लिखिएगा। मिल जाएगा नंबर, लेकिन छोड़िएगा मत। छोड़े तो नंबर कटा। अथवा में नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं क्या-क्या? क्लीम मेंशन अपचयन, वुल्फ किस्चर अपचयन, एल्डोल संघनन, किनिज़ारो अभिक्रिया और हेल्फ-फोलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया। ठीक? तो ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है? जितना मैंने दिया है आप चिंता मत करिएगा। तगड़ा वाला सर पेपर है एकदम, छपने वाला गेस पेपर। आप इसको तैयार करके, याद करके रट के जाना। चैलेंज करते सर आपका पूरा-पूरा पेपर फँसेगा, ठीक? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।